नेक्स्ट सवाल ये है कि आपके जो ग्रुप है पूरा दोस्तों का, भाइयों का, कज़नों का, तो उनमें से सबसे आपका फेवरेट कौन सा एक होता है? गाड़ी का जो आप मेरे से सवाल किया आपने, गाड़ियों, अल्हम्दुलिल्लाह। चले एक जनरल सवाल पूछा है, ठीक है, जो हर यूट्यूबर से होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि नाज़रीन, आज का इंटरव्यू तलहा साहब आए हुए थे हमारे साथ, तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो सेटअप है ये हमने अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। तो यार, जैसा कि हमारे इंटरव्यू कंटिन्यू चल रहे हैं, इंटरव्यू कह सकते हैं आप, पॉडकास्ट कह सकते हैं, ठीक है, जो आजकल चलता है यूट्यूब पे। तो मैंने भी कहा था कि मैं अपनी पूरी टीम के, मेरी पूरी टीम में मेरे सारे भाई लोग हैं और कोई भी नहीं है बाहर में, ठीक है। इब्रार भाई, अजील भाई, ये भी दोनों भाई हैं, क्योंकि हम इनको गैर समझते नहीं हैं। जहाँ घूमना फिरना, उठना बैठना, खाना, ये सारा हमारा सेम ही होता है, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ, हर वीडियो में गाइड करता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से हमने 3 इंटरव्यू हमारे आ चुके हैं। तो आज जिनका इंटरव्यू है वो मैं आपको पहले बात में बताता हूँ, जो मैं रीज़न बताता हूँ पहले आपको कि हमारा इंटरव्यू क्यों नहीं आ सकेगा आज का मतलब जो नेक्स्ट इंटरव्यू हो ये डिले हो जाएगा, क्योंकि एक तो बारिश हो गई थी, मौसम ख़राब था, फिर मेरी खुद की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे से बोला सही नहीं जा रहा था। तो फिर ये हो गया था, और एक इतनी बिजी शेड्यूल में तो फिर टाइम निकालना, हर एक का मैनेज करना, क्योंकि जो बड़ा भाई है उसका इंटरव्यू लेना है, उसके लिए भाई आता है नाइट में, तो आके फिर वो वाली कंडीशन नहीं होता। जिस दिन भाई फ्रेश होगा सैटरडे संडे, तो भाई का उस दिन इंटरव्यू लेंगे। उसामा है, उसामा ज़रा अपनी थोड़ी उसका माशाल्लाह से अभी अभी बेटा हुआ है, तो ज़रा नई लाइफ उसकी स्टार्ट हुई है, तो उससे भी हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इंशाल्लाह लेंगे लाजमी, ठीक है, क्योंकि इब्रार भाई थे, अभी वो अनमैरिड है, मतलब अपना जो भी मामला देखते हैं और फ्री होते हैं। अदील है, वो भी अपनी जॉब देखता है, उसके बाद फ्री होता है। हमजा है, हमजा भी अपनी जॉब देखता है, पहले काम देखता है, फिर फ्री होता है, मतलब टाइम निकल जाता है। उसामा की ज़रा बिजी लाइफ है, ठीक है, शादीशुदा एक है, और अभी अभी रिसेंटली उसका बेटा हुआ है, अल्लाह पाक उसकी लंबी उम्र करे। तो ज़रा नई नई अपनी ज़िंदगी में शुरुआत की है उसने, तो इसलिए जब उसके बाद टाइम होगा हम इंटरव्यू उसका तब करेंगे। इसमें कोई इसलिए डिले होगा, अगर मैं बीच में कोई मेरे ब्लॉग आते हैं तो कोई इशू नहीं है, इंटरव्यू लाजमी करवाऊँगा मैं आपको, ठीक है। और भाई का भी यही है, एक तो पहले मैरिड है, ठीक है, फिर जब जॉब में डे नाइट भाई की दोनों होती है, रात में भाई आता है जब, तो फिर वो वाली कंडीशन ही होती है कि मैं उनको सीट पे पकड़ के बिठाऊँ, तो कौन मुझे सवाल का जवाब दूँगा लाजमी, मना नहीं कर रहा, लेकिन जिस दिन वो फ्रेश होंगे ये दोनों बंदे। और आदिल का भी यही सीन है, अभी भी नहीं शादी हुई है 5-6 महीने, तो ज़रा टाइम निकालना है, क्योंकि शादीशुदा, मुझे तो अभी नहीं पता, मैं भी अनमेरिड हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होता है शादी के बाद। बिजी बंदा इतना मसरूफ़ हो जाता है, फिर तो हर चीज़ मामला देख के काम को कवर करना चाहता है। तो आज मैंने सोचा था यार, चलो ये सब बिज़ी बंदे हैं, ठीक है, बिज़ी और बड़े बंदे हैं, तो इनका तो मैं ले लूँगा इंटरव्यू। तो अभी इब्रार भाई भी हो गया, दील भी हो गया, हमजा भी हो गया, तो रह गया था मैं। तो आज मैं आपको अपना इंटरव्यू दूंगा, और मैं इधर नहीं दूंगा, इधर तो मैं इधर सवाल करूंगा और मैं वो वाली सीट पे बैठ के आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो खैर है, शुरू करते हैं। अपने मेरी टीम के सवाल आ गए थे, ठीक है, जैसे कि हमारा एक ग्रुप लिंक है, तो उसमें सारे सवाल होते हैं हमारी टीम के, जो जो होते हैं अच्छे, हमारे यूट्यूब फैमिली के, टिकटॉक फैमिली के, फेसबुक के, जितने भी होते हैं जो ख़ास सवाल होते हैं जो फैमिली में पूछ सकते हैं, हमने वो सवाल मेरी टीम ने निकाले हैं, ठीक है। आज मेरे स्टूडियो में कोई भी नहीं है, क्योंकि दिन का टाइम है। मैंने कहा मैं अपना इंटरव्यू खुद ही अपने, क्योंकि जो सवाल मैंने मंगवा लिए थे, सवाल आ गए, तो जवाब मैंने ही देने, तो इसलिए मैंने कहा मैं अपना सारे कैमरे वगैरह सेटिंग करके अपना सेटअप। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो सेटअप है ये हमने न्यू सारी सीटिंग की है, सारी चेंज हुई है, सीटिंग चेंज हो गई है, और एलसीडी मैंने चेंज करवा दी है, बड़ी लगवा दी है, स्पीकर चेंज करवा दिए हैं। बैक पे ये इब्रार भाई के लिए हमने मंगवाई है, इब्रार भाई हमें इंशाल्लाह एक दिन प्ले करके भी दिखाएंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अब चलते हैं अपने सवाल के जवाब देने। तो पहले तो हम आपको मिलाते हैं अपनी शख्सियत तलहा साहब से, जो यूट्यूबर हैं,
और टिकटॉक पे तो कब से हैं, लेकिन वो इतना टाइम देते। अब यूट्यूब माशाल्लाह अभी स्टार्ट किया उन्होंने। तो इनसे ही सवाल, सबसे पहले आप बताएं अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी फैमिली के बारे में सारा आप बताएं। फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस एक एक करके सवाल पूछता रहूँगा, क्योंकि जनरल सवाल है वो आप गाइड करें, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करूँगा। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो मेरा नाम है मोहम्मद तलहा, ठीक है। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो है DAE इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो उसके साथ मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए हुए हैं। मेरे से सवाल किया आपने मेरी फैमिली में कौन कौन है। मेरी फैमिली में हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, मामा पापा हैं, और दोनों जो मेरे से बड़े भाई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं। और हम जॉइंट फैमिली हैं, ठीक है, एक साथ ही रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। और आप मुझे ये बताएं कि आप जॉब कौन सी करते हैं, क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। तो जॉब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने बहुत सी जॉबें की हैं। मतलब स्टार्टिंग से इतना जॉब का शौक़ था कि मैं जब 9th 10 के मैंने 9th में भी 9th से मैंने पहली जॉब स्टार्ट की थी। और उस टाइम मेरी आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात आप लगा लें। तो 9th में मैंने पहली जॉब की थी। उससे पहले भी बहुत काम किए हैं, लेकिन वो घर की हदूद में, क्योंकि एक 9th क्लास में बच्चा ना थोड़ा मैच्योर होना शुरू होता है, समझ आना शुरू हो जाती है। तो 9th क्लास में अभी मेरा ID कार्ड भी नहीं बना था उस टाइम। तो मैं पहली जॉब की थी हमारे वहाँ पे कापस रोड वाली साइड पे, चमड़ा मंडी लेदर फैक्ट्री, जहाँ से वो अदील भैया भी काम करते हैं। पिछले इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जिधर वो काम करते, उनकी फैक्ट्री में मैंने की थी जॉब। और मुझे याद है 8,000 रुपये सैलरी थी, और अगर पूरा महीना छुट्टी ना करो तो आपको 1,000 अलाउंस मिलेगा। तो मैं 2 महीने का गैप आता था पेपरों के बाद, जैसा कि सबको पता है। तो मैं वो 1 महीने में एक छुट्टी भी नहीं करता, तो वो मैं 1,000 रुपये के चक्कर में उस टाइम कि मुझे 1,000, इतना मुझे शौक था जॉब का, ठीक है। और उधर भी ये भी नहीं कि मैं अच्छे लेवल पे, एक 9th क्लास का बच्चा, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। तो मैं उधर हेल्पर लगा हुआ था, हेल्पर मैंने काम किया। फिर उसके बाद स्टडी कंटिन्यू, फिर मैट्रिक के पेपर हुआ, फिर मैंने वहाँ पे जॉब की है। क्योंकि मेरे से जो बड़ा भाई आदिल, वो भी उसी कंपनी में होता था, स्टोर में, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा यार फ्री हैं तो हम उधर ही आ जाए वहाँ पे, तो ठीक हो गया। तो घर आपका अपना है या आप रेंट पे हैं, जैसे भी है वो हमारी फैमिली को आप बता सकते हैं, तो खुल के बताएं। आपने घर का सवाल किया, घर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना है। और माशाल्लाह अल्लाह पाक का जितना शुक्र करें कम है कि हमारा अल्लाह पाक ने एक नहीं दो घरों से नवाजा हुआ है अपने ज़ाती, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से, और एक घर में ही हमारी पूरी फैमिली रहती है, कंप्लीट फैमिली। अल्लाह पाक ने इतना बड़ा घर दिया है कि हमारी एक ही घर में कंप्लीट, हम तीनों भाई सेट हैं अपने घर में, खुश हैं माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, ठीक है। और मैंने ये भी देखा कि आप ऊपर गाड़ियों में फिरते हैं, जो भी गाड़ियों में आप फिरते हैं, तो ये क्या आपकी अपनी है, या होता है ना एक बंदे को शौक होता है, क्रेज़ होता है, ठीक है, तो वो फिर रेंट पे भी लेते हैं, दोस्तों की भी ले लेते हैं, तो ये भी ज़रा थोड़ा गाइड कर दो। गाड़ी का जो आप मेरे से सवाल किया आपने, गाड़ियों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अल्लाह पाक ने हमें घर से नवाजा हुआ है अपने, कि छत हमारी अपनी है, चाहे जैसी भी हो, चाहे छोटा भी होता तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी होता कि, और पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही था जो हम छोड़ के आए, लेकिन वो एक छोटा था। वो हमारा सर्वाइव ऐसे हो रहा था, एक कमरा था उधर जहाँ पे हम स्टार्ट से रहते थे, एक कमरा था। तो हम 3 भाई, 2 बहनें और मामा पापा, उस एक कमरे में हमने लाइफ गुजारी है। मैट्रिक हमारी वहाँ पे ही है। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता 7 घर सेल हुए हैं, वो लिए हैं, फिर बड़ा हुआ, फिर भाई की शादी हुई है, फिर ऊपर बना के ऐसे हमने गुजारा किया है, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने ऐसा, वही कहते हैं ना, स्लो 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 अल्लाह पाक कदम करता गया, ठीक है। और गाड़ियों का जो मैं आपको बता रहा था, गाड़ियों का जो आपने सवाल किया, तो गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 खड़ी हुई हैं। एक अप्लाइड फॉर घर में खड़ी है, और एक यूज़ के लिए घर के बाहर खड़ी हुई है। और बाइकें भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम 3 भाई हैं, लेकिन जो आदिल है ना, उसे गाड़ियों का शौक है, चलाने का नहीं शौक, ना बाइक का शौक है चलाने का, बैठने का शौक है,
कि बस घूमने का बहुत शौक है, लेकिन बैठने के, ड्राइव करके नहीं। तो भाई और मैं हैं, जो मेरा सबसे बड़ा भाई है और मैं, हम दोनों ही गाड़ी भी हम दोनों ही ड्राइव करते हैं, और बाइकें भी घर में 3-3 बाइकें खड़ी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाइकें भी हम ही दोनों ड्राइव करते हैं, हमारे अलावा तीसरा कोई भी नहीं। क्योंकि हमने किसी से नहीं रखी हुई कि किसी से कोई चीज़ मांग के लेनी, तो कोई हमसे भी नहीं रखता कि यार इनसे चीज़ लेके आओ, या कोई मांगे भी तो मेरी तरफ से ना होता है। स्पेशली घर में ना, गाड़ी के मामले में, बाइकों के मामले में मैं सबको ना करता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ, मेरी जो सोच है कि जब बंदे को ज़रूरत होती है ना इन चीज़ों की, तो वो बड़ा हंस के मांग लेता है, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना एक लाइफ टाइम स्पेंड किया हुआ ऐसे। मेरे दोस्त होते थे पुराने एरिया में जिधर मैं रहता था स्टार्टिंग से, तो वहाँ पे ये होता था कि दोस्त कहीं जाना भी होता था ना, उन्होंने बाइक ले ली, मेरी नवी बाइक थी। मैं इतना इन चीज़ों का सीरियस होता हूँ इस मामले में, अपनी चीज़ों के मामले में, कि मैं किसी को देता नहीं जब तक मुझे उस पर अंधाधुंध एतमाद ना हो। और अगर उसने भी मेरा वही एतमाद वैसे ही रखेगा तो फिर मैं उससे मज़ा मुसलसल देता रहूँगा, ठीक है। अदरवाइज दोस्तों में तो मैंने मजाक रखा ही नहीं, कॉलेज के होंगे, स्कूल के होंगे, एडीए में मेरा एक दोस्त था तो उसके साथ मैंने रखा हुआ था अपना ये बाइक का। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उस टाइम मैं दोस्त जाते भी कहीं थे तो मैं अपने, मुझे उस टाइम कम पैसे मिलते थे, लेकिन घर वालों का मैं लाडला था, सबसे छोटा भाई बेटा हूँ। तो ये था, पापा मेरी बहुत सपोर्ट करते थे, जो भी चीज़ चाहिए पापा से कहना, नखरे करने, ये वो, तो मुझे मिल जानी, ये वाला सीन होता। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँ, गाड़ियाँ अलहमदिल्ला अपनी अपनी, 2-2 गाड़ियाँ, 3-3 बाइकें खड़ी हुई हैं। और आप मुझे ये भी बताएं, जो हमारे सवाल हैं, कि आप भी अपने सारे भाइयों की तरह, कज़नों की तरह, दोस्तों की तरह फ्रीलांसर हैं, या आपकी कोई और टेक्निक है? क्या आप अपने फ्रीलांसर आगे बढ़ना चाहेंगे या अपनी यूट्यूब को कंटिन्यू करेंगे? क्या है वो, उसके बारे में आप बताएं। ठीक है, तो नहीं यार, अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है। मेरा स्टार्टिंग से ही जो माइंड था एक, वो मेरा था कारोबारी माइंड, कि यार मैं चाहे छोटा शुरू हो, एक तो मुझे अपनी शॉप का शौक था स्टार्टिंग से। जब मैं दुकान, क्योंकि मेरे चाचू जो हमजा हैं, उनके वालिद साहब, उनको फालिज का अटैक जिस दिन जब हुआ था, तो मैं उनके साथ शॉप पे मौजूद था जब हुआ उनको, क्योंकि बैठे हुए थे, मैं शॉप डील कर रहा था, तो उनको उसी टाइम वो मसला हुआ। तो मुझे इतना इस चीज़ का शौक है ना कि अपना काम, कि यार मैं अपना कारोबारी लाइन में हूँ, मुझे इस चीज़ का, मुझे देखो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, सामा हमजा मेरा भाई, ये फ्रीलांसिंग की फील्ड में है, दोस्त हैं फ्रीलांसिंग में, लेकिन मेरा एक ना इस चीज़ में माइंड नहीं होता। साफ बंदा बात करता है कि बंदे को वो करना चाहिए जो उसकी अपनी सोच है, उसे अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ जो भी चीज़ है ना अपनी हो, क्योंकि मैंने जॉब करके देखी है, जॉब में आपको सर नीचे करके, चाहे आप सही भी है ना, फिर भी आपको सर नीचे रखना पड़ेगा। जहाँ पे आपने बोला आप गेट से बाहर होंगे, मैंने पहली जॉब के बाद मैंने दूसरी जॉब टीसीएस में की, टीसीएस बैंकिंग में कोडियर था मैं, जगह जगह डाक देता था बैंकों में, ठीक है, जगह जगह मैं डाके वगैरह देता था बैंकों में। वो मैंने 1.5-2 साल किया, क्योंकि आपको पता है अपने पाकिस्तान के हालात कि कैसे हैं कैसे नहीं, ठीक है। तो इस वजह से मुझे शौक नहीं है। मैं कहता हूँ चाहे मेरी छोटी सी शॉप हो, आधे महल्ले की हो, अपनी अपनी शॉप का, अपने काम का, अल्लाह पाक ने भी, हजूर पाक ने बताया कि कारोबार तिजारत में बहुत फ़ायदा है, मतलब अपना फ़ायदा है कि बंदा सुकून में रहता है, तो ठीक है, कोई गमी खुशी होती है तो इंसान को ये नहीं होता चार के तरले करके फिट लेने पर। अपना काम है, अगर आप एक दिन क्लोज भी कर दोगे तो दूसरे दिन आप डबल करके उसको मैनेज कर सकते हो, अपने काम में ये होता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा फ्रीलांसर वाली साइड पे कोई माइंड नहीं है, ज़रा भी 0% नहीं है। एक टाइम आया था कि थोड़ी हुई थी, लेकिन वो जब बंदे का माइंड नहीं होता ना कि ये करने का, फिर जो मर्जी कर लो उसने नहीं करना, तो वो वाला मेरे साथ सीन था। मुझे इस फील्ड में नहीं है, मेरे भाई हैं छोटे भी बड़े भी, वो हैं इस फील्ड में, लेकिन मुझे अपने कारोबार में है, या तो मैं अपनी शॉप करूँ, अपना छोटा सा सेटअप लगाऊँ, ठीक है, तो या तो मैं अपना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि अपना कारोबार, मेरा एक नहीं 3-4 मैंने काम हाथ पल्ले लगाए हुए हैं,
तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने जून से वे मेरा हाथ पकड़ लिया, तो बस अल्लाह पाक से दुआ। एक और सवाल, आपने अपना यूट्यूब चैनल कब से स्टार्ट किया? इसी साल की जनवरी की लास्ट में, फरवरी के स्टार्ट में हम दोनों भाई बैठे हुए थे, ठीक है, मैं और मेरा भाई आदिल, हम एक साथ ही होते थे। स्टार्ट से हमने एक साथ ही अपनी ज़िंदगी को, मतलब कह लें ज़्यादा टाइम हम दोनों ने एक साथ गुजारा है, ठीक है। कोई अच्छे काम में, बुरे काम में, जो भी है हमने एक साथ किया, तो हम दोनों एक साथ थे। तो इसने मुझे कहा कि यार तू ना यूट्यूब चैनल बना, हम पुराने घर में थे अपने, तो मैं कहा चल ठीक है, किस नाम से ऐसे ऐसे करके बात बूत हुई है। तो उसने, हम बैठे हुए थे, फिर ना ऐसी स्टडी की बात हो रही थी, तो इसने फिर FA पता नहीं किस पर है, ये तो FA फेल है। तो फिर मैं सोच रहा, लैपटॉप मेरे पास था उसमें, तो मैं सोच रहा, मैं क्या यार, फिर मैंने FA फेलियर के नाम से मैंने सोच लिया, मैं क्या यार ये, फिर इसने मुझे इसने कहा मुझे सर्च कर कि कोई चैनल तो नहीं, मैंने सर्च किया कोई चैनल नहीं है, तो कहता ये अच्छा रहेगा। फिर उस पर मैंने क्रिएट किया पूरा चैनल, उस पर फिर आहिस्ता 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 एक सब्सक्राइब से शुरू हुआ था, और जो पहला मेरा ही था, जो मेरे लैपटॉप का सब्सक्राइब था वही था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी अपलोडिंग होती गई, होते 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 अल्लाह पाक ने आज यहाँ तक पहुँचा दिया, और अल्लाह पाक एक दिन इससे ऊपर भी लेके जाएगा, अल्लाह से उम्मीद है, बहुत अच्छी उम्मीद है। तो इंशाल्लाह तो मैंने ये इसी साल में स्टार्ट किया है, कोई मेरा इतना पुराना चैनल नहीं है, ये फरवरी का चैनल आप लगा लें, फरवरी के स्टार्ट का मैंने चैनल अपना स्टार्ट किया। तो आज 1K मेरे कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब जब मैं ये कहता हूँ ना 1K कंप्लीट होने वाले, तो वो नहीं होते, वो फिर अवाम ना, आपको पता है ना कि आप जैसे कहते हैं कि जब पता लग जाए ना रिश्तेदार को, ये यार इसके ये चीज़ बढ़ रही है, तो वो फिर कुछ होते हैं मैल रखते हैं, सड़ते हैं। तो वो वाला सीन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, तो इस वजह से खुल के बात करना है, क्योंकि देखें हम, कोई ना हमें दे रहा है खाने को, ना हम किसी से लेते हैं कुछ खाने को, जो भी खा रहे हैं अपने माँ बाप का, अपने भाइयों का खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इस वजह से किसी से मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि हमारे बरादरी में, रिश्तेदार में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि यार ये अगर ऐसा बन रहा है तो बन क्यों रहा है, इतना सड़ना बस। तो इस वजह से ना बीच में कुछ आ जाते हैं, तो मुझे कोई डर नहीं, मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है। तो अल्लाह पाक ने जिस दिन मेरा हाथ थामा, तो चल सो चल, कोई नहीं, अभी अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा चैनल इतना नहीं फेमस, ना ही इतना, तो मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ये मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो बाकी फल देने वाला अल्लाह पाक की ज़ात। वैसे यूट्यूब चैनल मैंने कब स्टार्ट किया, तो यूट्यूब चैनल मैंने मैक्सिमम बिना अगस्त फरवरी, ये जो अपनी ये फरवरी तो मेरा जीमेल ये पहले का था, ठीक है, मतलब इस पे मेरी वो कहते हैं ना यूट्यूब लॉगिन, वो मेरे पहले का था, जो एक तलहा सादी के नाम से शो होता है, ठीक है, वो मेरा जीमेल पहले का था। लेकिन जो ये चैनल मैंने बनाया ना, क्योंकि आप जीमेल आपको पहले का हो, उसकी आपकी प्रोफाइल अलग शो होती है, जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं उसकी प्रोफाइल आपको अलग शो होती है। तो ये वाला जीमेल मेरा बहुत पुराना था, ठीक है, मैंने बहुत पहले का बनाया था। और यूट्यूब तो चले हमने स्टार्ट किया, टिकटॉक कब से आपने स्टार्ट किया हुआ? वो टिकटॉक का चैनल मेरा बहुत पहले का ये वाला, क्योंकि वो आपको पता है नंबर पे बनता है, जीमेल पे भी बनता है, नंबर पे बनता है, तो ये नंबर मेरा काफ़ी टाइम पुराने का नंबर है, तो इसलिए टिकटॉक का चैनल, टिकटॉक पे मेरे 2K होने वाले मैक्सिमम, हाँ जी 2K के करीब है, 2K होने वाला है। तो वो, लेकिन वो मेरी ये होती है, जो अब मैं ज़्यादा फोकस मेरा यूट्यूब, जो चीज़ आनी मेरी यूट्यूब पे आनी, टिकटॉक पे बात में आनी है। हाँ कोई ट्रेलर वगैरह ऐसी जो कोई वीडियो आ गई कोई डेज में, तो वो मैंने अपलोड कर देंगे टिकटॉक पे, अदरवाइज़ मेरा ज़्यादा फोकस यूट्यूब ही है, क्योंकि मैं एक बंदे को होता है ना कि वो बस यूट्यूब ही ठीक हो गया। और खाने में सबसे आपका जो एक कहते हैं मीठा सवाल भी कर लेते हैं, तो आपको ये बताएं आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है और मीठे में क्या पसंद है, ये दोनों हमें बता दें, क्योंकि हमारे जो फैंस हैं, जो आपके लिए कल को गिफ्ट भी ला सकते हैं, हर चीज़ ला सकते हैं, तो उनको पता होना चाहिए। क्यों भाई,
मैं सही कह रहा हूँ ना? अगर आपको कोई गिफ्ट वगैरह देना है या कोई चीज़ देनी है तो आपको पता होना चाहिए कि यार फला भाई को ये पसंद है, ठीक है। मैंने पूछा खाने में मुझे यार सबसे ज़्यादा तो ना गोश्त पसंद है। वो गोश्त आप सब्ज़ी के साथ दे दें, दाल के साथ दे दें, चावलों के साथ दे दें, बस गोश्त हो। मेरा ये हिसाब था हर टाइम गोश्त 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 गोश्त। मैं गोश्त का इतना शौकीन हूँ। और जो आप डिश में कहते हैं एक पालक गोश्त अच्छा बनाओ, जो मेरी मामा बनाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतना के मज़े का होता है ना पालक गोश्त के। एक होता है पानी में पकाते हैं, ये करते हैं। मेरी मामा पकाती हैं दूध में, दूध के अंदर पकाती हैं। मैं कहूँ चस आ जाती है, मज़ा आ जाता है खाने का। और स्वीट डिश में रसमलाई फेवरेट है मेरी। रसमलाई गुलाब जामुन दोनों मेरे फेवरेट हैं। गुलाब जामुन मैं ज़्यादा शौक से खाता हूँ और रसमलाई भी, दोनों, लेकिन गुलाब जामुन मेरी ज़्यादा फेवरेट है स्वीट डिश में। हो गया। और आपकी जो हॉबीज़ हैं वो क्या है? सबसे फेवरेट हॉबी जो है यार, हॉबी आपको पता है हमारे पूरे ग्रुप के, अब पूछेंगे ना तो क्रिकेट है। और एक बात जो जनरल है, जो आपके ग्रुप के मामले में बहुत मशहूर है, आपके मतलब कह लें हमारे ही, ठीक है, हम पूरे ग्रुप के बारे में बहुत मशहूर है कि यार आप सारे एक लड़के एक साथ फिरते हैं, आपके पास काम नहीं है, ये नहीं है, घूमते फिरते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले ये होता था पुराने एरिया में, तो हम मतलब इतना नहीं करते थे, वो आप साहब बाहर नहीं निकलते थे इतना, ठीक है। पुराने एरिया में होता था ज़्यादा घर पे, क्योंकि वो एरिया अच्छा था, कोई डाउट नहीं, बंदे भी अच्छे थे अच्छे। लेकिन वहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत थे कि बाहर जाना, लड़ाई झगड़े आए दिन हो रहे थे। तो हमारे मामा पापा ने हमें सबको, हम तीन भाइयों को, हमारे मामा पापा ने और हमारे चाचू जो हमजा और सामा है, जो सब पूछते हैं कि हमजा सामा चाचू के बेटे हैं, चाचू के बेटे हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी अपनी एक 25 साल, मतलब भाई की उम्र मैक्सिमम 25 साल थी उस टाइम, 25 से 30 साल, तो हम एक साथ थे। वो लोग ऊपर रहते थे, हम नीचे पोर्शन में रहते थे, तो हमने एक साथ गुजारा। तो इस वजह से हम अपना जो भी चीज़ होती है, हमारा उनकी तरफ कोई काम करने लगते हैं, हमारा बस फर्स्ट हम प्योरिटी उनको देते हैं, और वो भी काम करते हैं तो फर्स्ट प्योरिटी हमें देते हैं कि नहीं ताया का गाना, हम कहते हैं नहीं चाचा। तो हमारा कहीं थर्ड पर्सन की तरफ जाने का दिल ही नहीं करता कि हम उनकी तरफ जाके कोई बात करें, कुछ। हम आपस में भाई अल्हम्दुलिल्लाह घर में कोई इवेंट होता है, कुछ भी होता है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आपस में ना हम पांचों हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत ज़्यादा कि हम पांचों एक एक चीज़ मैनेज करते हैं। क्योंकि लोग जब स्टार्ट हुए थे इवेंट, हमें एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ हमसे गलतियाँ होती थी, लेकिन ये था हमने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस इतना हो गया कि हम पांचों, और हमारे साथ ज़्यादा होंगे इब्रार भाई अदीब, बस हम 7 जने पूरा इवेंट, एक 500 बंदे का इवेंट लेके हर चीज़ मैनेज कर, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 जने हों तो हम सारा काम हैंडल कर लेते हैं। तो इस वजह से हमारा ना कहीं और जाने का दिल ही नहीं करता। चलें अब आपसे मेन सवाल पूछते हैं कि आपकी शादी कब? क्योंकि बहुत से लोगों को इंतज़ार है, बहुत से दोस्तों को इंतज़ार है कि तलहा की शादी कब है, शादी कब है, शादी कब है। तो अगर आप खुल के, अगर आप पे आइए, अगर आप अनाउंस करना चाहते हैं तो ज़रूर कर दें, ये हमारी टीम को पता चल रही है। आपने शादी का सवाल मेरे से पूछा, शादी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी अनाउंसमेंट, आपको तो पता है जैसे, ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अनाउंसमेंट कर देंगे हम इस चीज़ की। कुछ ही ज़्यादा नहीं, साल 2 साल नहीं कहूँगा, 6 महीने भी नहीं कहूँगा, बहुत कम टाइम रह गया। तो बस ज़रा कुछ बीमारियाँ थी तो पापा की, तो उस वजह से ज़रा हम मसरूफ़ थे। फिर सिस्टर की, हमारी एक मुन्नी सिस्टर की बेटी हुई थी, तो उस वजह से हम गए हुए थे। तो ज़रा थोड़ी बीच में मसरूफियत तो आ जाती हैं ना, तो उस वजह से बंदा ना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर वो तैयारियाँ शुरू अभी नहीं की, कुछ जहाँ जितनी की थी उतनी हमने अभी स्टॉप कर दी। अब इंशाल्लाह शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करनी है दोबारा, तो सामान वगैरह हर चीज़ अपनी कवर करनी है।
तो इंशाल्लाह ये मेरा उस टाइम जब मेरी शादी होगी ना तो स्टूडियो मेरा चेंज हो जाएगा, तो आप सबको पता चल जाएगा कि शादी का टाइम आ रहा है क्योंकि अभी ये मेरा रूम है जिधर मैं अपना ये सारा सेटअप लगा के बैठा हूँ। ये मेरा रूम है बेसिकली, ठीक है। मैंने खाली रखा है, मुझे साफ सुथरा ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि साफ सुथरा, और ये मैंने खुद सफाई की है सारी। घर में काम वाले आते हैं, लेकिन ये वाला सारा मैंने सेटिंग शूटिंग ये वो सारा कुछ मैंने आपको, जैसे कल लाइव आया हुआ था, मैं इसी वजह से आया था कि यार मैं सेटिंग करूँ, मैं लाइव आकर सबको दिखाऊँ। तो यही बात है। तो शादी की भी आपको जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और नेक्स्ट सवाल ये है कि आप अपने घर का होम टूर, व्लॉगिंग तो आप करते हैं, तो आपने अभी तक अपने घर का होम टूर क्यों नहीं करवाया? क्योंकि हर व्लॉगर को देखें ना कि वो होम टूर लाजमी करवाते हैं, तो आपने क्यों नहीं अभी तक करवाया? होम टूर क्यों? होम टूर का सवाल है। होम टूर यार मैंने जैसा कि अभी बताया है आपको कि मसरूफियत इतनी है ना कि इन चीज़ों को मैंने अपनी देखे, अभी न्यू गाड़ी का मैंने वो भी नहीं करवाया, क्या कहते हैं उसको यार, रिव्यू। अपनी न्यू गाड़ी का मैंने रिव्यू नहीं करवाया। वो मैं जिस दिन सोचता हूँ ना, कसम 110% श्योर है, जिस दिन मैं सोचता हूँ ना कि यार गाड़ी का आज मैं निकाल के होम टूर कह रहा हूँ, गाड़ी का निकाल के उसका रिव्यू करवाऊँ कंप्लीट, तो उस दिन ऐसा कोई काम पड़ता ना, रात हो जाती, तो शाम हो जाती, रात हो, मेरा दिल ही नहीं करता फिर इस चीज़ पे। नेक्स्ट सवाल ये है कि आपके जो ग्रुप है पूरा, दोस्तों का, भाइयों का, कज़नों का, तो उनमें से सबसे आपका फेवरेट कौन सा एक होता है ना कि यार ये मेरा फेवरेट है, या उससे ज़्यादा अटैच है बंदा हर चीज़, उसके बारे में बता दें। दोस्तों में से बेहतर कौन है? देखो मेरा तो पहले सबसे पहले कोई दोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। जो मेरे ज़्यादा करीब है ना उसको मैं सीधा भाई बनाता हूँ, दोस्त वाला सीन ही नहीं है मेरे में, तो खाली उसको दोस्त समझो। और चाचू के बेटे इब्रार भाई, अदील, हम 7 जने हो गए टोटल, ठीक है। 5 तो हम भाई हो गए और इब्रार भाई, अदील, 7। हमारे में दोस्ती वाला सीन नहीं है, भाई वाला सीन है। जिस तरह हम अपने बड़े भाई से बात करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उसी तरह हम उनकी भी इज्जत करते हैं। जिस तरह हम अपने भाइयों से मजाक करते हैं, उसी तरह हम उनको भी, जिस तरह हम अपने भाइयों को अगर जलील करते हैं ना मजाक मजूक में, तो उस तरह उनके साथ भी है, और वही सेम हमारे साथ भी करते हैं। तो इस वजह से दोस्तों वाला कोई सीन नहीं है कि हम उनको कि दो एक होता बंदा दोस्तों को किसी और हिसाब से रखा होता, भाइयों को हमारे में सेम होता है कि यार हमारे में कोई एक, आप कह लेना कि मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट होगा खाली ये, मैं वो नहीं कहूँगा, मेरे लिए सारे बराबर होंगे। और मेरे लिए क्या, हम पूरे ग्रुप के लिए ना सबका यही सवाल होगा कि कोई एक स्पेशल बंदा नहीं है, सारे एक जैसे हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप ही एक है। इसमें कोई ये नहीं कि वो ज़्यादा है, ऐसे है, वो ऐसे है। हमारे में ये ऊपर नीचा नहीं दिखाया जाता। किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है तो वो भी हमारा वैसे ही है जिस तरह सब है। तो इस वजह से सभी स्पेशल है मेरे लिए, मेरे सारे भाई स्पेशल हैं। चले एक जनरल सवाल पूछे, ठीक है, जो हर यूट्यूबर से होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप व्लॉगिंग करते हैं, ठीक है, तो आप शादी के बाद, आपकी जल्दी शादी है, हमें तो डेट पता है, ठीक है। आपने जो अपने फैंस हैं उनको तो आप अपने ब्लॉग के हिसाब से बताएंगे, ठीक है, हम नहीं अनाउंस करते, क्योंकि भाई हमने अनाउंस किया यूट्यूबर है, इन्होंने हमारा चैनल बंद करवा देना नहीं। तो ये सवाल था कि शादी के बाद आप व्लॉगिंग में अपनी वाइफ को लाएंगे, मतलब होता है ना रिवील, पहले तो आप अभी सिंगल हैं, जब शादी के बाद अपनी वाइफ को व्लॉग में लाया करेंगे, या अभी भी जैसे आप अपनी फैमिली को इतना नहीं दिखाते, ठीक है, तो उनको भी ऐसी इस चीज़ में नहीं लाएंगे? शादी के बाद यार देखो, मैं तो नहीं चाहूँगा कि आए, ठीक है, फर्स्ट और अगर जैसे मैं लेके भी आया शादी के बाद लोग में, तो पर्दा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, हमारी पर्दे में लाऊंगा मैं, और किसी पे बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आगे मुझे बहुत से सवाल होते, पॉइंट आउट किसी को नहीं करना, ओके। तो मैं अपनी इंटरव्यू में किसी को पॉइंट आउट नहीं किया करूँगा। तो
पर्दे अगर मैं लाया तो पर्दे होगा तो वीडियो में मोस्ट वेलकम हो, पर्दा नहीं होगा तो मैं खुद वीडियो नहीं बनाऊंगा। इस वजह से ठीक हो गया। चलें अब सेकंड लास्ट सवाल, ठीक है आपसे। तो आपकी जो लाइफ है, जो चल रही है लाइफ, उसका आपका लास्ट एक होता है बंदे का गोल कि मैंने ये गोल अचीवमेंट करना है, ठीक है। तो आप मुझे वो बता दें, एक लाइन में बता दें, बेशक कोई ये मसला, लेकिन एक गोल बताना है कि आपकी लाइफ का क्या गोल है। लाइफ गोल यही मैंने आपको बताया कि मैंने एक छोटे बिजनेसमैन से बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कारोबार अपना सेट करना है कि मेरा कारोबार हो, बस यही मेरा गोल है और मेरा कोई गोल नहीं है। चलें ठीक हो गया। अब लास्ट सवाल आपसे है, उसके बाद आपका इंटरव्यू ख़त्म किया जाएगा। तो लास्ट सवाल ये है कि आप अपनी, सवाल नहीं है मतलब एक ऐसा मैसेज हो जो हमारी टीम, क्योंकि हर हमने इंटरव्यू में अपने 3 इंटरव्यू हो गए हैं अभी तक, तो हमने हर इंटरव्यू में मैसेज लास्ट में देते हैं, जो भी हमारा गेस्ट आया होता है वो मैसेज देता है कि एक हमारे जो फैंस हैं, हमारी यूट्यूबर फैमिली है, फैंस छोड़े, अब यूट्यूबर फैमिली जो हमारी है, तो वो उनके लिए एक मोटिवेशन मैसेज हो कि यार ये होती है ना, 100 में से एक बंदे के पल्ले बात बन जाती, तो आप वो एक मैसेज लास्ट दे दें, इसके बाद हम अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे। लास्ट मैसेज पब्लिक के लिए मैसेज यही है जो आजकल के हवाले से मैं दूँगा। एक तो मेहनत दिलो जान से करो, ठीक है। दिखावा हरगिज़ ना करो। जो दिखावा करते हैं कि बस दिखा दो, अंदर से वो चीज़ ना हो, वो बिल्कुल ना हो। क्योंकि बहुत से ऐसे मामला होते हैं जब हम ऐसी चीज़ कर देते हैं ना, तो फिर उसी चीज़ पे आगे गिर जाते हैं, ठीक है। जब हम ये एक चीज़ काम कर देते हैं तो हम उसी चीज़ पे आगे गिर जाते हैं, तो फिर उठने में ना बहुत तकलीफ़ होती है। जब बंदे ने सोचा कुछ हो और जब वो उससे नीचे हो जाए ना, तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। इससे दिखावा ना करो, मेहनत करो दिलो जान से। और एक इम्पोर्टेंट बात कि यार एक दूसरे से हसद ना किया करो। हसद बहुत बुरी चीज़ है। देखो आप ना, उसका कोई नुकसान है, लेकिन जो एक चीज़ को देख के, किसी की खुशी को देख के सड़ने वाला काम है ना, वो इंतहाई घटिया किस्म का मैं समझता हूँ काम है। और ये हमारे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा हो रहा है कि एक दूसरे से सड़ना बहुत ही। यार खुश हो, देखो आप खुश हो गए, अल्लाह पाक आपको भी ऐसा नवाजेगा, चाहे छोटी चीज़ हो, सड़ो किसी से ना। अप्रिशिएट एक दूसरे को करो, सपोर्ट करो, अपनी कम्युनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो यार कि पता हो कि यार हमारा सारों में एक है, कोई एक दूसरे से जेलस फील नहीं करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई छोटी सी खुशी आ जाए, लोग सर सर पागल, लड़ लड़ पागल, किसी के पास 4 पैसा आ जाए, वो अपने आप में इतना चौड़ा होकर फिरेगा कि मेरे से कोई बड़ा है ही नहीं। तो ये पैसा भी इधर रह जाना है, अकड़ भी इधर रह जानी है। जो मिट्टी के अंदर जाना है ना, वो आपका पूरा जिस्म होगा, जो आप होगे। जो इतना अकड़ते हो ना, जो इतना पैसा दिखावा करते हो, वो मिट्टी के अंदर आप जाओगे, वो आपकी ये सारी अकड़, पैसा, ज़मीन, ठीक है, ये सारा कुछ बाढ़ ही देगा, ये लोग खाएंगे। तो इस वजह से अपने ज़हन में सोचो कि अकड़ना और पैसे का दिखावा करना और 4 पैसे आ जाएं, इस चीज़ में नहीं अकड़ना, क्योंकि ये सारी चीज़ निकल जाती है। ये हमेशा पैसा हमेशा किसी के पास नहीं रहता। आज अगर किसी और के पास है तो कल किसी और के पास है, ठीक है। जब बंदा इस दुनिया से चला जाएगा तो उसके वो कोई चीज़ नहीं रहेगी, ये दूसरों ने खाना है। इसलिए खुद भी खुश रहो और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी अच्छा रखो और अपनी फैमिली को भी खुश रखो, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, सबको खुश रखो। अच्छी लाइफ है, यही लाइफ है, टाइम का किसी का कोई पता नहीं होता। तो बस नाज़रीन, आज का इंटरव्यू तलहा साहब आए हुए थे हमारे साथ, तो इनका ख़त्म हुआ जाता है। यही जनरल सवाल थे इनके बारे में जो पूछे गए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने जो ग्रुप आएगा उसके साथ और कंटिन्यू करेंगे हर बंदे की डिमांड, क्योंकि अभी पहले इंटरव्यू
लोगों ने कहा कि इब्रार साहब के साथ आप दोबारा करें, और बहुत से सवाल हैं जो मैंने तो जनरल पूछे थे। उस दिन भी मैंने ऐसे ही इंटरव्यू किया था, हमारा कोई टीम मेंबर नहीं था, कोई कैमरा मैन नहीं था, हम दोनों थे। तो हमने अपना ही एक शूट किया था, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत डिमांडिंग था कि यार इब्रार भाई का इंटरव्यू। उस दिन भी सारे मसरूफ थे, कुछ हॉस्पिटल के सीन थे, कुछ इस वजह से नहीं आ सके, तो वो हमने खुद शूट किया था। वो भी हम भी हॉस्पिटल से डॉक्टर के पास से होके आए थे, जो मामला चले आगे हमें टाइम मिला, हमने फ़ौरन शूट किया, क्योंकि होता है ना, जब हमारी फैमिली की डिमांड आती है तो वो फिर काम करना होता है, अपनी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को साथ साथ ले के चलना होता है। तो वो हमें आया, फिर हमने जल्दी जल्दी शूट किया। तो ये बात है, वो इब्रार साहब का दोबारा कमेंट आना कि इब्रार भाई का दोबारा इंटरव्यू हो, और हमारी टीम के जो सवाल, मेन सवाल थे ना, वो हमारी टीम भी पूछेगी उसमें सवाल, वो इब्रार भाई को जवाब देने पड़ेंगे, जिस तरह तलहा साहब ने दिए हैं जवाब। तो इंशाल्लाह आज का इंटरव्यू हम करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह अब देखते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में कौन इनवाइट होता है, और आपको जल्द पता चल जाएगा। अपने भाई को इसी तरह प्यार करते रहें, इज़्ज़त देते रहें, सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।